राधा एक अनाथ लड़की थी। अनाथ होने के साथ साथ वो दोनों आंखों से अंधी भी थी। राधा सड़क के किनारे गुब्बारे बेचकर अपना पेट भरती थी। एक दिन राधा सड़क के किनारे गुब्बारे बेच रही थी कि तभी दो बदमाश राधा के हाथ से पैसे छीनकर वहां से भागने लगते हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पैसे मुझे वापस करो, कोई पकड़ो इन्हें। राधा उन दोनों का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन राधा एक खंभे से टकरा कर नीचे गिर जाती है। तभी वहां एक औरत आकर राधा को सहारा देकर उठाती है। बेटी, ये दुनिया बहुत बुरी है। तुम इस तरह सड़क के किनारे गुब्बारे क्यों बेचती हो? देखो, वो दोनों तुम्हारे पैसे लेकर भाग गए। तो मैं क्या करूं आंटी जी? मैं अंधी हूँ, इसलिए पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर मैं घर पर बैठ गई तो मुझे कौन खिलाएगा? राधा की बात सुनकर उस औरत को कोई जवाब देना नहीं बनता और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इस तरह राधा की जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है। फिर एक शाम, अरे ये देख, एक लड़की गुब्बारा बेच रही है। चलो उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल, बड़ा मजा आएगा। फिर वो दोनों लड़कियां अपना स्कूटर राधा के पास ले जाकर रोक देते हैं। तभी एक लड़की राधा के हाथों से गुब्बारा छीन लेती है। अरे तुम क्या कर रही हो? मेरे गुब्बारे वापस दो। चल वैशाली, यहाँ से चलते हैं। दोनों लड़कियां राधा को चिढ़ाते हुए उसके सारे गुब्बारे लेकर स्कूटर पर जाने लगते हैं। राधा उनका पीछा करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों लड़कियां राधा के सारे गुब्बारे हवा में उड़ाकर हंसते हुए वहां से भाग जाती है। राधा बेचारी रोते हुए वहां फुटपाथ पर बैठ जाती है। पता नहीं मुझ जनती लड़की को सताकर इन लोगों को क्या मिलता है। फिर राधा जैसे तैसे वहां से चली जाती है। उस रात राधा के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए चुपचाप भूखी पेट सो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दोपहर राधा कड़ी धूप में सड़क के किनारे गुब्बारे बेच रही थी। राधा के पैर में चप्पल नहीं थी, इस वजह से उसके पैर पर छाले पड़ जाते हैं। लेकिन गुब्बारे बेचना उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो दर्द बर्दाश्त करके चुपचाप खड़ी ग्राहकों के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां से गुजर रहा दिलीप नाम के एक लड़के की नज़र राधा पर पड़ती है। राधा की हालत देखकर उसे राधा पर बहुत तरस आता है। वो लड़का राधा के पास गुब्बारे खरीदने पहुंच जाता है। सुनिए, मुझे गुब्बारे खरीदना है। ये गुब्बारे कितने के हैं? एक गुब्बारा 10 रुपए का है साहब, लेकिन मैं आपको 8 रुपए में एक गुब्बारा दूंगी। अरे ये बेचारी लड़की इतनी धूप में गुब्बारे बेच रही है, ऊपर से ये 10 रुपए का गुब्बारा 8 रुपए में देने की बात कर रही है। दिलीप राधा के सारे गुब्बारे खरीदकर उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद दिलीप उन सभी गुब्बारों को छोटे बच्चों में बांट देता है। फिर अगले दिन से दिलीप कॉलेज की छुट्टी होने के बाद रोज राधा के गुब्बारे खरीदना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दिलीप राधा को पसंद करने लगता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राधा भी रोज दिलीप के आने का इंतजार करती थी। फिर एक दिन दिलीप राधा के सामने अपने दिल की बात कह देता है। सुनो राधा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दिलीप, मैं एक कंधी गरीब लड़की हूँ जो सड़क के किनारे खड़ी होकर गुब्बारे बेचती है। तुम्हारे घर वाले मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो राधा, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। ये सुनकर राधा बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिन बाद दिलीप राधा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। इस तरह
राधा की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और वो अपने नए परिवार के साथ राजी खुशी रहने लगती है।